कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे 15% का रिटर्न आएगा, 500 रुपए करोड़ों में कैसे लेके जाएगा, राइट। शुरुआत में ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये वीडियो आपके होश उड़ा सकती है। बहुत क्लियर शब्दों में मैंने बोल दिया, ये वीडियो आपको यकीन ही नहीं होगा, ऐसी चीज मैं करके दिखाने वाला हूं ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि क्या ये सच में पॉसिबल है। मैं बोलूंगा इस वीडियो को आप अकेले मत देखो, इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ स्पेशली बैठ के देखो, क्योंकि कई बार हम चाहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, हम शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, हम अपना फ्यूचर सिक्योर करें, पर हमारे पेरेंट्स सबसे पहले आके बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, शेयर मार्केट है वो जुआ बाजार है, सट्टा बाजार है, इसके अंदर पैसा नहीं लगाना, बर्बाद हो जाते हैं, बच्चों को गलत आदत लग जाती है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखें। सच बता रहा हूं, इस वीडियो के बाद आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, आपके पेरेंट्स आपके लिए अकाउंट खोल के देंगे, आपको बोलेंगे कि तू बेटा इन्वेस्ट कर, तेरे फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा। और अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं मुझे, कोई भी पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आज से, अभी से आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, मैं ट्रेडिंग के लिए यहां पे इंस्पायर नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग करना है, डेली 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 पैसा लगाना है, सट्टा खेलना, वो नहीं कह रहा। मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, मैं वो चीज बता रहा हूं जो लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत जबरदस्त तरीके से सिक्योर कर सकती है। और एक चीज आप जानने वाले हैं कि कैसे उम्र बहुत मैटर करती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आने वाले हो ना, तो आपकी जो उम्र है, जितनी कम उम्र है, उतना ज्यादा बढ़िया आपके लिए साबित हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल कौन सा लेने वाले हैं पता है? बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम भाई रॉकी भाई का। रॉकी भाई आपको पता ही है भाई, सोनों का उनका खदान चल रही थी, बहुत ज्यादा सोना वोना निकाल रहे थे। लेकिन एक चीज है जो मूवी के अंदर आपको नहीं दिखाई गई है, उन्होंने एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी, और उसके बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो एग्जांपल लेंगे रॉकी भाई का, और उनका जो एक उनकी टीम के अंदर एक बहुत जबरदस्त आदमी था कासिम, तो कासिम का भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं। रॉकी भाई क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करते हैं किस उम्र से? 18 साल की उम्र से। ठीक है जी, ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज। 18 साल की उम्र में रॉकी भाई को भाई जिंदगी में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बनना था, दुनिया का अमीर इंसान बनना था। तो इसको एक बात समझ आ गई कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी पड़ेगी, और ये 18 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देता है। कब तक इन्वेस्ट करता है? ये इन्वेस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 26 साल तक। कब तक इन्वेस्ट करता है जी? ये 26 साल की उम्र तक इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो अपने और ज्यादा ऑपरेशन के अंदर बिजी हो जाता है, और ज्यादा उसको सोने की खदान चाहिए होती है, आपको पता ही है। उसके बाद 26 साल की उम्र में वो चला जाता है बैंगलोर, फिर वो सारी चीजें होती है। तो 18 साल से वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है, 26 साल की उम्र तक वो इन्वेस्ट करता है। अब कितना इन्वेस्ट करता है ये देखो, वो पर मंथ ना कहीं से जुगाड़ लगा के 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट कितना हुआ? सेविंग अमाउंट हो गया 5,000 रुपए। हर महीने वो इन्वेस्ट करता है किसी भी तरह से। और कितने साल तक उसने इन्वेस्ट किया? 26 साल की उम्र से लेकर 18 साल को माइनस कर दो, तो लगभग 8 साल तक उसने लगातार इन्वेस्ट किया। 5,000 पर महीना किया, तो एक साल में कितना किया? 60,000 रुपया किया। 8 साल तक इन्वेस्ट किया तो कितना हो गया? मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड जो है, इसने 4,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए। करेक्ट है जी? इन टोटल इसने 4,20,000 इन्वेस्ट किए। अब आ जाते हैं कासिम भाई पे। कासिम भाई शुरुआत में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। कासिम भाई ने 18 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी शुरू करी। कासिम भाई ने रॉकी भाई को जब देखा कि यार रॉकी तो बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है, तो दोनों एक दिन बैठे हुए थे। ठीक है, बैठे हुए थे, ऐसी डिस्कशन शुरू हुई। आपको बताइए सारी बातें हाइपोथेटिकल है, पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं मजे करने के लिए। तो 26 साल की उम्र में कासिम भाई को होश आता है कि यार रॉकी बढ़िया पैसा बना रहा है, तो मैं भी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करूंगा। इसने कब इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी? 26 साल की उम्र में। ठीक है, रॉकी ने कब इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी? 18 साल की उम्र से। लेकिन इसने 26 साल की उम्र आते आते इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नहीं कर रहा है, बस इसने यहां तक इन्वेस्टमेंट करी। ऑलराइट, अब कासिम ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी 26 साल से, और ये इन्वेस्टमेंट करता रहा 60 साल की उम्र तक। कब तक? 60 साल की उम्र तक इन्वेस्टमेंट करता रहा। कितना इन्वेस्ट किया? अगेन इसने भी 5,000 रुपए किए। इसने भी कितना किया जी? 5,000 रुपए किए। अब ईयर इन्वेस्टेड कितना हो गया? 60 से 26 माइनस कर दो, तो लगभग 34 साल तक इसने इन्वेस्टमेंट करी। ध्यान से देखते जाना, 34 साल तक इन्वेस्टमेंट करी। करेक्ट है? तो कितना अमाउंट इन्होंने इन टोटल इन्वेस्ट किया? कासिम भाई ने 20,40,000 रुपए इन टोटल इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो? रॉकी भाई ने कितना इन्वेस्ट किया? रॉकी भाई समझदार आदमी थे, उन्होंने सिर्फ 4,20,000 इन्वेस्ट किया, पर कासिम भाई ने कितना किया? 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब देखते हैं कि एट द एंड ऑफ देयर लाइफ किसके पास ज्यादा पैसा होगा। ध्यान से देखते हैं। ऑलराइट, इसके लिए मुझे आपको अपनी स्क्रीन भी शेयर करनी पड़ेगी, पर पहले देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलते हैं, दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 15% का, ज्यादा नहीं मिला। 15% का रॉकी भाई को मिला, और 15% का ही मिला कासिम भाई को। अब जानते हैं जरा कि 26 साल का जब रॉकी भाई थे और 26 साल के जब कासिम भाई थे, तो इनके पास कितना अमाउंट था? कासिम के पास तो जीरो होंगे, क्योंकि उसने 26 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी। पर रॉकी भाई के पास उस टाइम तक कितने पैसे होंगे? इसके लिए मैं जरा, चलिए स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा, अब मैं आपको दिखाता हूं। 5,000 की इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी।
ठीक है, कितने साल तक करी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 साल तक करी थी, करेक्ट है ना? पीछे चलते हैं, 8 साल तक यहाँ पे आप देख सकते हो 8 साल तक करी थी। रेट ऑफ रिटर्न कितना आया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था 15% का, करेक्ट है? तो इन टोटल रॉकी भाई के पास कितना पैसा हो गया था? 26 साल की उम्र तक रॉकी भाई के पास यहाँ पे आप देख सकते हो 8,23,609 रुपए थे, करेक्ट है? और कासिम के पास 0 रुपए थे क्योंकि उसने उसी एज में करनी शुरू करी थी इन्वेस्टमेंट। तो हमें यह समझना है कि 26 साल की उम्र आते आते रॉकी भाई ने इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी, राइट? लेकिन जो पैसा इनका बना पड़ा था ना, जो 8,23,609 रुपए बने पड़े थे, उसको इन्होंने बाहर नहीं निकाला, उसको वहीं पे इन्वेस्ट हुए रहने दिया, उसको छेड़ा भी नहीं। तो अब क्या होगा? वही पैसा जो है उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा, साल दर साल इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो हमें यह चेक करना है कि 8,23,609 अगर वन टाइम को इन्वेस्ट करके छोड़ दे, और उसको कितने साल के लिए छोड़ा जी? मैंने आपको चेक करने के लिए बोला है कि हम 36 साल तक चेक करेंगे। तो मतलब 26 से 36 कितने साल हो गए? 10 साल और हो गए, राइट? तो 10 साल में वो अमाउंट कितना हो जाएगा? लेट्स चेक इट आउट। एंड इंटरेस्ट हमारा वही रहेगा 15% का, है ना? तो चलो 15% के इंटरेस्ट पे चेक करते हैं कितना अमाउंट हो गया इनके पास। इनके पास हो गया जी 33 लाख, आप देख सकते हो 31,958 रुपए, ऑलराइट? एंड 26 साल की उम्र में हमारे भाई इन्होंने शुरू किया इन्वेस्ट करना, राइट? एंड हर महीने ये कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? लगातार कर रहे हैं, मंथली हर महीने कर रहे हैं, ठीक है? इन्होंने छोड़ा भी नहीं, ये 60 साल की उम्र तक लगातार करते रहे। तो 5,000 रुपए आप मंथली कर रहे हो, 10 साल तक के लिए इन्वेस्ट किया और 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया कासिम भाई को। तो कासिम भाई के पास 36 साल की उम्र में कितने पैसे आए? 36 साल के ये भी हो गए, 36 साल के वो भी हो गए, राइट? तो 36 साल की उम्र में इनके पास आए 12 लाख रुपए, सिर्फ 12,18,223 रुपए आए कासिम भाई के पास। तो अब हमें चेक करना है कि 60 साल की उम्र में रॉकी भाई का क्या सीन था और कासिम भाई का क्या सीन था, राइट? तो रॉकी भाई के पास, रॉकी भाई ने तो 26 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी थी, आपने देख लिया। तो इनके पास एक लमसम अमाउंट था और यही अमाउंट, और इन्वेस्ट नहीं कर रहे, यही अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कंपाउंड ग्रोथ हुए जा रहा है। तो हम चेक करेंगे कि वन टाइम में इनके पास कितना था जी? अभी हमने देखा 8 लाख रुपए थे, 8,23,609 रुपए थे। वन टाइम इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और 34 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। एंड 15% इन्वेस्ट कर दिया, मतलब जो पड़ा हुआ था इनके पास इन्वेस्टेड, उसमें डालना छोड़ दिया, लेकिन वो अमाउंट छेड़ा नहीं, उसको बाहर नहीं निकाला, उसको वहीं रहने दिया। 34 साल तक ये इन्वेस्टेड था, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था। तो आप चेक करो जरा, मैच्योर अमाउंट कितना हो गया? मैच्योर अमाउंट हो गया इनके पास 9,53,77,878 रुपीज। कितने? मतलब लगभग मोटा मोटा 10 करोड़ रुपए हो गए, 10 करोड़ रुपए हो गए। अब हम आते हैं इस केस के अंदर कि भाई तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर साल का 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, महीने का 5,000 रुपए, साल का 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मंथली लेके चलेंगे फिर से, लगातार इन्होंने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करा, 5,000 इन्वेस्ट करा, है ना? और 34 साल तक करा, 26 साल की एज से शुरुआत करी थी, 34 साल की एज तक करा, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। तो इनके पास कितना अमाउंट आया? इनके पास अमाउंट आया 4,59,21,921 रुपीज। ये जो अमाउंट है, ये रॉकी भाई इससे दुगुना पैसा कमा गए। क्या किया रॉकी भाई ने? एक सिंपल सा काम किया था। रॉकी भाई ने जिंदगी भर इन्वेस्ट नहीं किया, रॉकी भाई ने सिर्फ 26 साल की उम्र तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी। इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? इन्होंने जिंदगी भर इन्वेस्ट किया। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था? रॉकी भाई ने 4,20,000 इन्वेस्ट किए थे बस। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, कंपाउंड अपना काम कर रहा है। लेकिन इधर भैया ने कितने इन्वेस्ट किए? हमारे ये जो कासिम भाई है, इन्होंने कितने? 20 लाख रुपए लगाए। 20 लाख लगाने के बावजूद एट द एंड ऑफ द लाइफ कह सकते हो आप, 4,60,00,000 के आसपास इनका कॉर्पस था। इनका कॉर्पस कितना था? 9,53,00,000, मतलब 9.5 करोड़ के आसपास का। इससे डबल कॉर्पस इसका था। मतलब क्या बात समझ आई आपको? एक बात समझ लो, यहां पे जितने छोटे एज में आप इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दोगे, 18 साल की उम्र में अगर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, उतना ज्यादा बढ़िया आपका फ्यूचर हो सकता है। अब लोगों के अंदर ये चीज रहती है कि मैं तो ट्रेडिंग करूंगा सर, ट्रेडिंग के अंदर मैं डेली पैसा कमाऊंगा, डेली 5,000 10,000। बिल्कुल करना, कोई रोक थोड़ी रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ट्रेडिंग करो, कहीं से भी सीख सकते हो आप, वो सारी चीजें सीखेंगे हम आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन मुद्दा ये है कि आपका जो फ्यूचर है ना, वो सिक्योर होना चाहिए। जो फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, मैंने ये बात पहले भी बोली हुई है कि अगर आपको, ये आपकी टीम है और आप क्रिकेट खेल रहे हो मान लो, तो आपने लगभग 100 रन बना दिया, आपकी पूरी टीम ने मिलकर 100 रन बना दिए। अब सामने वाले की बल्लेबाजी और सामने वाले की टीम के अंदर ऐसे ऐसे प्लेयर है कि आपको पता है कि ये मुश्किल से 30 रन मार पाएंगे, इससे ज्यादा इनके बस की नहीं है। तो आपको खेलने में मजा बहुत आएगा, आपको बड़ा मजा आएगा खेलने में। आप ऐसे प्यार से ऐसे ओले ले ले ये ले बॉल, ओले ले ले ये ले बॉल, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि आपकी जीत पक्की है, आप जीत चुके हो।
सिमिलरली जब लाइफ में आपके ऊपर प्रेशर आता है ना, और आपको पता है कि आपका सिक्योर है बहुत ज्यादा फ्यूचर, आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं है, तो फिर उसके बाद आपको गेम खेलने में, रिस्क लेने में, प्रेशर को झेलने में, और फिर भी क्रिएटिव रहने में बड़ा मजा आता है, आपको जिंदगी जीने में बड़ा मजा आएगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है, ये वीडियो आप सबके साथ, अपने जितने भी कजन्स है, जितने भी भाई बहन है, देखो वो अगर पैसा कमा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपका पैसा कमा लेंगे, आप अपना पैसा कमाओ और उनको भी आप लाइफ में बढ़िया कर सकते हो। अगर मैं यूट्यूब पे आपको सबको सिखा सकता हूं ये चीज, तो आप भी अपने कुछ लोगों की हेल्प तो जरूर कर सकते हो। और जब कुछ लोगों की हेल्प होगी, ईच वन टीच वन वाला प्रिंसिपल फॉलो होगा, तो धीरे 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 हमारा हिंदुस्तान लिटरेट होते चला जाएगा फाइनेंशियली, एंड सबके सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करके बैठेंगे। किसी को भी जरूरत नहीं होगी कि वो कोई प्रेशर में कोई काम करे, या कोई, मतलब आपको पता ही है, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स एंड ऑल द गुड्स, राइट। मनी की वजह से भी बहुत सारे गलत काम होते हैं। तो अगर ये परसेप्शन ही बदल गया और लोगों का फ्यूचर आपने जबरदस्त तरीके से सिक्योर कर दिया, आपने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, तो आप सोच सकते हो आने वाले टाइम में हमारा इंडिया किस तरह का दिखेगा, किस तरह का होगा। ऑलराइट, तो ये वीडियो पसंद आई है? अच्छा, पेरेंट्स को अगर पसंद आई है तो आप मुझे जरूर फीडबैक दें कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप करवाते हैं अपने बच्चों के नाम से भी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर, मान लो आपका बच्चा 10 साल की उम्र में है, आप उसके नाम से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दोगे, तो आप सोचो कि बच्चा जब 50 साल का होगा उसको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। आप एटलीस्ट 500 रुपए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना अपने बच्चे के लिए। अगर आपको यह जानना हो कि 500 रुपए से कैसे करोड़पति बना जा सकता है, 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके आप किस तरीके से करोड़ों रुपए का कॉर्पस बना सकते हो शेयर मार्केट से, कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, 15% कहां से रिटर्न आएगा, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। आई बटन के लिंक को आप चेकआउट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वो वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि निफ्टी इंडेक्स फंड किस तरीके से आपको चूज करना है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे 15% का रिटर्न आएगा, 500 रुपए करोड़ों में कैसे लेके जाएगा, राइट। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, भगवान पाप लगाएगा, ऊपर वाला सब देखता है, पता है ना तुम्हें, तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन हिट कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।